हेलो एंड वेलकम टू द एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज हम सोशल साइंस की स्टडी करेंगे, सोशल स्टडी 10th क्लास के लिए, जिसमें ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। ज्योग्राफी में हम चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सॉइल क्या होता है, वाटर क्या होता है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ किस तरीके से भारत के अंदर, इंडिया के अंदर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और उनका क्या रेशो है भारत के अंदर, सॉइल किस प्रकार से बनती है, कैसे फॉर्मेशन होता है सॉइल का, वाटर के क्या क्या संसाधन हैं, मीन्स वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है ये भी हम जानेंगे, फॉरेस्ट की क्या उपलब्धता है इंडिया के अंदर, ये सभी चीज़ों को लेकर हम आज स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है देख लेते हैं। तो ह्यूमन की जितनी भी नीड्स है, जितनी भी ज़रूरतें हैं ह्यूमन की, उनको अगर जो चीज़ पूरा कर दे, चाहे वो कोई सा भी साधन हो जो ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरा करे, वो कहलाता है रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरा कर दे उन्हें रिसोर्सेज कहते हैं। दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइड, अच्छा, ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर के द्वारा दिए गए हों और ह्यूमन के लिए इम्पॉर्टेंट हो, यूज़फुल हो, उन रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, वाटर, लैंड, सॉइल, फॉरेस्ट, पावर, मिनरल एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो हवा जो कि नेचुरली है और ये एक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, विदाउट वाटर वी कैन नॉट लीव। तो इट मीन्स कि अगर ये चीज़ें नहीं होती तो शायद ही हम अपना जीवन जी पाते। तो इसीलिए ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो साधन हैं, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सब हमको प्रोवाइड किसने किया है? नेचर ने। इट मीन्स हम नेचुरल रिसोर्सेज में इन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज में आने वाला है जिसका नाम है सॉइल। ठीक है, सॉइल। तो सॉइल किसको कहते हैं? व्हाट इज़ सॉइल? एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ सॉइल एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सॉइल। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉइल जो है अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, ठीक है, जो कि पेरेंट रॉक से और वेजिटेशन से बनी हुई है। पेरेंट रॉक मीन्स ऐसा कच्चा पत्थर जो टूट जाए आसानी से, किसी वाटर से या किसी सोर्सेज से अगर वो टूट कर पीस कर मिट्टी का निर्माण कर दे, तो इस तरीके की जो रॉक होगी वो पेरेंट रॉक कहलाएगी। ठीक है, और वेजिटेशन में प्लांट्स, एनिमल्स जो मर चुके हैं, जो डेड अवस्था में हैं, वो लोग मिलकर क्या करते हैं, टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है कि आज ही मतलब पत्थर को तोड़ के, तो ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। तो स्लो प्रोसेस ही ये सॉइल का फॉर्मेशन, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो ऐसी जो जिनसे सॉइल का निर्माण हुआ है उनकी बात कर रहे हैं। तो पेरेंट रॉक और वेजिटेशन ही है जिनसे सॉइल का निर्माण हुआ है। और अर्थ की सरफेस का जो ऊपर वाला लेयर है, जो सबसे पहले हमको दिखाई देता है अर्थ की सरफेस पे, तो वो सॉइल ही है। और सॉइल ह्यूमन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, फार्मर्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर फार्मर्स के पास अगर सॉइल ना हो तो शायद ही वो अपने क्रॉप्स को ग्रो कर पाएगा, अपने वेजिटेबल्स को ग्रो कर पाएगा। तो चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे फार्मर हो या कोई ह्यूमन बीइंग हो, सभी को सॉइल की इम्पोर्टेंस पता है और सॉइल की ज़रूरत है उनको, चाहे डायरेक्टली तरीके से चाहे इनडायरेक्टली तरीके से। विदाउट सॉइल वी कैन नॉट सर्वाइव। ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो हमने जैसे अभी पिछले स्लाइड में देखा कि सॉइल का फॉर्मेशन हुआ था तो पेरेंट रॉक और वेजिटेशन आया था। तो वो पेरेंट रॉक और वेजिटेशन क्या है उसको आज हम इसमें समझेंगे। तो सॉइल जो है रीन्यूएबल सोर्स है। रीन्यूएबल इट मीन्स, रीन्यूएबल मीन्स जो वापस से बन जाए। ठीक है, ख़त्म, जो कभी ख़त्म ना हो सके। ठीक है, अगर ख़त्म भी हो गया है तो वापस से रिन्यू हो जाए। री मीन्स वापस, री मीन्स वापस, न्यू मतलब नया, जो वापस से नया बन जाए, जिसके अंदर वापस से नया बनने की एबिलिटी हो, उसे रीन्यूएबल बोलते हैं। ठीक है, तो सॉइल एक ऐसा साधन है, ऐसा सोर्स है जो वापस से रिन्यू हो सकता है, लेकिन इसको रिन्यू होने के लिए टाइम लगता है। क्यों?
क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है बहुत स्लो तरीके से होता है, बहुत स्लो होता है। ठीक है, इसको फॉर्मेशन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसे पेरेंट रॉक जिनके बारे में मैंने बता ही दिया था, ट्रोपोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, रॉक को तोड़ते हैं। फाइनली एक ऐसी कंडीशन आ जाती है रॉक की जिसमें वो पूरी तरह से टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और इतना घिस जाता है कि वो एक मिट्टी का रूप ले लेता है, धूल के कण के बराबर हो जाता है, धूल जैसा। तो फाइनली वो जो धूल है जो पत्थरों के पीसने के बाद बनी है वो एक मिट्टी ही है। और इसमें हमने देखा कि क्लाइमेटिक कंडीशन, ट्रोपोग्राफी एंड पेरेंट रॉक, ये एग्जाम्पल थे। इनकी मदद से ही क्या हो पाएगा, सॉइल का फॉर्मेशन हो पाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है ये। जो भी बच्चा 10th क्लास में अभी हैं और वो 10th के लिए स्टडी करना चाहता है और सोशल स्टडी को समझना चाहता है, तो वो इन कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़े, समझे और अपनी एग्ज़ाम में भी यूज़ कर सकता है। बिल्कुल आसानी से इनको अपने नोट्स बना सकता है इनसे, और आगे अपने परीक्षा में इनको इन्वॉल्व कर सकता है, इनका यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट, सॉइल प्रोफाइल। प्रश्न, क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा के अंदर, व्हाट इज़ सॉइल प्रोफाइल। तो हमें उसका आंसर देना है कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें कलर, टेक्सचर और नेचर पता चल जाए सॉइल का, जिसमें कलर, टेक्सचर और नेचर पता चले। ठीक है, तो वह सीक्वेंस जिसमें कलर, टेक्सचर और नेचर पता चल जाए सॉइल का, तो उसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ये डेफिनेशन थी सॉइल की कि सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। तो अगर आपको सॉइल का कलर पता चल जाए कि ब्लैक है, रेड है, येलो सॉइल है, कौन सा मिट्टी है, ये आपको पता चल जाए, उसका टेक्सचर पता चल जाए, उसका नेचर पता चल जाए, मिट्टी का किस टाइप का उसका नेचर है, तो ये जो सीक्वेंस है, नेचर बताने वाली जो सीक्वेंस है, उसी को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, इसके सॉइल प्रोफाइल जो होती है वो 4 टाइप की होती है। ए, जिसमें अपर मोस्ट लेयर जो होगी उसे टॉप सॉइल कहेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड लेयर जो होती है वो सब सॉइल। तो सबसे पहले जो हमारी आंखों से हम देखते हैं ऊपर की जो लेयर है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, वो टॉप सॉइल है। देन टॉप सॉइल को हटाएंगे, उसके बाद नीचे जो पॉइंट आएगा, आगे डायग्राम है उसमें देखेंगे, वो है सब सॉइल। फिर जैसे ही सब सॉइल के नीचे आप जाते हैं, आपको पेरेंट रॉक मटेरियल मिलेंगे, वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल मिलेंगे। इसमें थोड़ी सॉइल और अधिकतर आपको पत्थर देखने को मिलेंगे, रॉक्स देखने को मिलेंगे। नाउ फोर्थ लेयर जो होती है वो पेरेंट रॉक होती है, उसमें मिट्टी नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ और सिर्फ रॉक ही मिलेगा, पत्थर ही मिलेगा। तो इस तरीके से सॉइल का पूरा प्रोफाइल बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट, टॉप सॉइल। ओके, टॉप सॉइल जो है हमने पहले ही देख लिया था कि अपर मोस्ट लेयर है जिसमें ह्यूमस रहता है और ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, तो उसे टॉप सॉइल कहते हैं। और फार्मर्स के लिए यही टॉप सॉइल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ही क्रॉप्स जो होती हैं वो ग्रो कर पाती हैं। उनके ये ह्यूमस में और ऑर्गेनिक मैटर्स में ही क्या होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, जिससे क्रॉप्स को ग्रो होने में मदद मिल पाती है। सब सॉइल जिसके अंदर रॉक पार्टिकल भी होता है और क्ले भी होता है, सैंड्स भी होते हैं, मीन्स एक रेत और रेत के साथ में मिट्टी के कुछ कण। ठीक है, तो मिट्टी प्लस सैंड, सॉइल प्लस सैंड, इट मीन्स सब सॉइल, तो उसे हम सब सॉइल कहेंगे। इसके बाकी के पार्ट को हम आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है आपकी एग्ज़ाम के लिए, तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। अभी इससे भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट और वीडियोस आपके लिए बनाए जाएंगे, जिससे आपको 10th क्लास में कोई भी प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट में नहीं हो पाएगी। साइंस और सोशल एंड इंग्लिश एंड मैथ्स, ये सभी सब्जेक्ट्स को हम कवर अप करेंगे इन वीडियोज़ में। तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, और कुछ ही दिनों में लाइव क्लासेस भी देखने को मिल सकती है। थैंक यू।